नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को राजधानी में होगा आगमन। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। पैर फिसलने से शिवनाथ नदी में डूबा युवक। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को निकाला बाहर। फर्जी ईडी का अधिकारी बताकर चावल व्यापारी से 2 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब 500 महिलाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। जल्द ही खुर्सीपार आईटीआई कैंपस में होगा गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण कार्य। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा के दौरान रेलवे, फ्लाईओवर, ब्रिज जैसे कई विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दुर्ग भाजपा कार्यालय में संभागीय बैठक के माध्यम से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने दुर्ग संभाग के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों एवं विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों, जनप्रतिनिधियों को संगठन द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करते हुए सभा में भीड़ जुटाने के निर्देश दिए हैं। महामंत्री अजय जामवाल तैयारियों का जायजा लेने दुर्ग पहुंचे थे। इस बैठक में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे मौजूद रहे। इस दौरान जामवाल ने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए संभाग से अधिक लोगों को रायपुर ले जाने की जिम्मेदारी दी है। माननीय अमित शाह जी आके गए दुर्ग में, उसका बहुत बड़ा प्रतिसाद हमको मिला है। एक नया जोश, नई उमंग हमारे कार्यकर्ताओं में आया है और अब तो हमारे शीर्ष नेता मोदी जी आ रहे हैं, तो सवाल ही नहीं है। वो जहाँ जाते हैं एक उत्साह, एक उमंग, एक ऊर्जा लोगों के मन में भर देते हैं। जामवाल जी कार्यकर्ताओं के मन में, जनता के मन में भी एक उमंग, एक उत्साह, ऊर्जा संचार होता है। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप से इस देश ने ही पूरे विश्व ने देखा है। पार्टी की परंपरा रही है कि प्रमुख नेता आते हैं और हमें प्रेरित करते हैं संख्यात्मक दृष्टिकोण से। आप क्या ला रहे हैं, कितनी संख्या आएगी, यही तो हमारी संख्यात्मक एक ताकत है। दूसरे पार्टियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारी पार्टी संगठन के बदौलत चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग के शिवनाथ नदी में एक युवक कोटनी एनीकट पार करते समय नदी में बह गया था। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने 27 घंटे बाद मंगलवार को युवक के शव को नदी से बरामद किया है। नगपुरा चौकी प्रभारी एम देशमुख के मुताबिक घटना सोमवार दोपहर की है। नगपुरा निवासी विजय मिश्रा अपने परिवार के साथ बाइक से जिला अस्पताल इलाज कराने गया हुआ था। वहां से दोपहर 1:30-2 बजे के करीब वापस अपने घर लौट रहा था। रास्ते में नगपुरा के कोटनी नदी का जल स्तर बढ़ गया। इसके चलते उसने अपनी पत्नी को बाइक से उतार दिया और पैदल नदी का स्टॉप डैम पार करने के लिए बोला। विजय अपनी बाइक से धीरे धीरे नदी पार करने लगा। इसी दौरान अचानक बाइक का पहिया फिसल गया और विजय बाइक सहित नदी के गहरे पानी में चला गया। पति को बाइक समेत नदी में गिरता देख पत्नी ने आसपास के लोगों को आवाज दी। फिर घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस कर्मियों की टीम ने 3 घंटे से अधिक समय तक नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन बाइक सवार का पता नहीं चला। काफी देर बाद गोताखोरों को बाइक मिली। सोमवार को रात होने के चलते एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया था। मंगलवार सुबह से ही टीम फिर नदी में तलाशी अभियान चला रही थी। युवक के नदी में डूब जाने के बाद से पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में फर्जी ईडी के अधिकारी बताकर 2 करोड़ की ठगी के मामले में 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं ठगी के 1 करोड़ 20 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए। दरअसल ये पूरा मामला दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ खुद को ईडी का अधिकारी बताकर राइस मिलर से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। 6 अज्ञात लोग काले रंग की स्कॉर्पियो से आए। सभी ने खुद को ईडी का अधिकारी बताया और ऑफिस का दरवाजा बंद कर लिया। फिर चावल व्यापारी से डांट डपट करने लगे। आरोपियों ने कहा कि तुमने काफी कैश छिपा रखे हैं, तुम टैक्स की चोरी कर रहे हो। फिर सभी ऑफिस में छानबीन करने लगे। इस बीच ऑफिस में रखे 2 करोड़ रुपए को पीड़ित ने उन लोगों के हवाले कर दिया। रुपया लेकर सभी आरोपी चावल व्यापारी को अपने साथ स्कॉर्पियो में बैठाकर राजनांदगांव के रास्ते महाराष्ट्र की ओर ले जाने लगे। सभी लगातार चलते वाहन में उससे पूछताछ करने लगे। व्यापारी रास्ते भर मिन्नतें करने लगा। तब राजनांदगांव के सोमनी टोल प्लाजा के पास उसे उतारकर 2 करोड़ रुपए इन ठगों ने ले लिए। फिर सभी आरोपी महाराष्ट्र की ओर रवाना हो गए थे। 27 जून को हमको सूचना मिली थी कि ग्रीन चौक स्थित व्यापारी अखिलेश गुप्ता के ऑफिस में
ईडी के कुछ अधिकारियों ने दबिश दी है और उनके यहाँ जो 2 करोड़ रुपए कैश थे वो अपने साथ लेकर के गए हैं, साथ साथ व्यापारियों को भी ले गए हैं। सूचना मिलने पर हमारी टीम्स को डाउट हुआ कि इस तरीके की जब भी कार्रवाई होती है तो काफ़ी विस्तृत कार्रवाई होती है, तो हम लोगों ने पतासाजी चालू की। इस बीच पता चला कि व्यापारी को राजनांदगांव में ही छोड़ दिया गया है। उन्होंने फिर संपर्क किया पुलिस से और फिर पुलिस को पूरी कहानी बताई तो ये पता चला कि एक व्यक्ति गिरीश वालेचा नाम का है जो कि इनसे 2-3 हफ्ते पहले मिला था और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का झांसा दे करके 2 करोड़ रुपए अरेंज करने की बात उसने की थी। इन्होंने जब 2 करोड़ रुपए अरेंज करके उसको अपने पास बुलाया तो उसने अपने जो साथी हैं उनसे संपर्क करके उनको भी बुला लिया। ये साथी ही ईडी के अधिकारी बन करके आए, फर्जी आई कार्ड इनके पास में थे, तो फर्जी आई कार्ड दिखा करके थोड़ा इनको डर दिखा करके ये लोग पैसा अपने साथ लेकर के और इनको साथ लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही हम लोगों ने इनके बारे में पतासाजी चालू की। गिरीश वालेचा के संबंध में जानकारी निकाली तो पता चला कि मुंबई में इसी तरह के एक केस में वो ऑलरेडी जेल जा चुका है। मुंबई पुलिस से संपर्क किया गया। हमारी टीमें फील्ड पे गई और अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर लगभग 1 करोड़ 26 लाख की रकम जो है वो बरामद की है हम लोगों ने और 9 आरोपियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, जिनको ट्रांजिट रिमांड में ला करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नगद उनके पास में पहले नहीं था, जो हम लोगों की पूछताछ में ये पता चला है कि अकेले उनका पैसा नहीं था, 4 लोगों ने मिलकर के इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान किया था और जब ये इनसे संपर्क इन्होंने किया था कि बिजनेस में ऐसा फ़ायदा होगा तो उन लोगों ने अलग अलग अपने अपने पैसे निकाल करके इकट्ठा करके इनको देने का प्लान बनाया था। जो मैंने आपको बताया गिरीश वालेचा जो है, गिरीश वालेचा इन्हीं ईडी के टीम का एक सदस्य था जो पहले से पृथक से इनसे मिलने आया था। उसने जब देख लिया कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, अपनी टीम को उसने इशारा किया और उसकी टीम जो है ईडी के अधिकारी बनकर के आ गई। इसमें 2-3 अलग अलग एजेंट्स हैं, एक महाराष्ट्र के एजेंट हैं और एक लोकल एजेंट है। इन लोगों के माध्यम से ही इनकी आपस में जान पहचान हुई। इसमें मुंबई, जो मैंने बताया आपको, मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में भी एक अपराध दर्ज हुआ था जिसमें इस टीम के सदस्य जेल गए थे, बट वहाँ रकम बरामदगी नहीं हो पाई थी। इस वजह से उनको जमानत का लाभ मिल गया था तत्काल और जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने ये कार्रवाई की है। साथ साथ पूछताछ में इन्होंने 5 अलग अलग जगह और इस तरह की घटनाएं करना बताया है, जिसमें बेंगलोर और मुंबई के ही अलग अलग 5 लोगों को इन्होंने निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत खुर्सीपार ITI कैंपस में 500 महिलाओं को रोजगार देने के लिए गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। भिलाई के मेयर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कार्य का निरीक्षण कर जायजा लिया। संयुक्त निरीक्षण में कार्य को शीघ्रता से करने के निर्देश महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारियों को दिए। लगभग 3300 स्क्वायर फीट में गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शौचालय की व्यवस्था तथा किड्स जोन भी होगा। वाटर कूलर भी लगाए जाएंगे। महिलाओं को गारमेंट फैक्ट्री के संचालन के लिए 45 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के पश्चात ही प्राइमरी शेड से मेन शेड में महिलाओं को कार्य के लिए भेजा जाएगा। गारमेंट फैक्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर से बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जा रहा है। गारमेंट फैक्ट्री में कपड़े के लिए मशीन स्थापित की जाएगी तथा इसके संचालन के लिए भी निगम के द्वारा व्यवस्था कराई जाएगी। संयुक्त निरीक्षण में महापौर एवं आयुक्त ने स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत एवं संधारण के कार्यों की जानकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्कूल पहुंचकर ली। स्कूल में निर्माण होने वाले अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी भी अधिकारियों से ली गई। स्कूल जतन योजना से संबंधित निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा खुर्सीपार जोन क्षेत्र में मंगल भवन में BPO के कार्य का जायजा लिया। कार्य की प्रगति देखी गई तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। गौरतलब है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए BPO खोला जा रहा है। महापौर एवं आयुक्त ने खुर्सीपार क्षेत्र में जल भराव वाले क्षेत्रों में निचली बस्तियों में जाकर निरीक्षण किया। मोहल्ले वासियों से जल भराव की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया तथा अधिकारियों को डुबान क्षेत्र तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जोन अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, जोन आयुक्त पूजा पिल्ले, कार्यपालन अभियंता संजय बागड़े आदि मौके पर मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश की जनता के लिए हमेशा उनकी सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा उनका ध्यान रहता है कि कैसे आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। इसी कड़ी से जुड़ के रोजगार से जोड़ने के लिए, शहर की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए गारमेंट
वाले समय में शुरू नहीं हो जाएगा। बहुत जल्द उस काम को पूर्ण करके वहाँ पे महिलाओं की रोजगार की पूरी व्यवस्था की जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। शिवनाथ नदी में डूबने से 2 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक दोस्तों के साथ महमरा एनीकेट नहाने पहुंचे थे, जहां पानी की गहराई में जाने से दोनों डूब गए और उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय मछुआरों की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाला। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, अब देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. And exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुपेला फ्लाईओवर के नीचे अवैध रूप से खड़े वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत जुर्माना वसूलकर भविष्य में वाहन खड़ा करते पाए जाने पर वाहन जब्त करने की चेतावनी भी दी गई। सुपेला फ्लाईओवर आरंभ होने के बाद से ही आकाशगंगा सब्जी मंडी में आए वाहन चालकों द्वारा फ्लाईओवर के नीचे सड़क को पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया गया है, जिससे हर वक्त दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। वाहन चालक बेतरतीब ढंग से अपने वाहनों को सड़क पर पार्क करते हैं, जिससे दूसरे अन्य वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है। इसे देखते हुए पूर्व में यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई थी। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी रही, जिसके बाद से यातायात पुलिस ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों से जुर्माना वसूल कर भविष्य में फ्लाईओवर के नीचे वाहन पार्क करते पाए जाने पर वाहन जब्त करने की चेतावनी दी। बार बार मना करने के बाद भी ये नेशनल हाईवे में जो है गाड़ी को अनावश्यक रूप से खड़ा कर देते हैं। समझाइश देने के बाद भी खड़ा करने से नहीं मान रहे, इसलिए इनके विरुद्ध जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के तहत अनेक वाहनों से जुर्माना वसूला गया। एकाएक हुई कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति बने रही। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।
निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 कोहका के मंगल बाजार पुरानी बस्ती में अमृत मिशन 2 के तहत पानी टंकी बनाई गई थी। आज इस पानी टंकी के आउटलेट पाइप से रोजाना हजारों लीटर पानी पाइप से लीकेज होने की वजह से बर्बाद हो रहा है, जिसकी जानकारी के बावजूद भी निगम प्रशासन मौन है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 13 का यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जहां एक और भिलाई निगम अपने पूरे क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हजारों तरह के हथकंडे अपना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ निगम के अधिकारी अपनी कार्यशैली की वजह से विवादों के घेरे में बने हुए हैं। दरअसल वार्ड 13 कोहका में मंगल बाजार पुरानी बस्ती में यह टंकी अमृत मिशन योजना 2 के तहत बनाई गई थी, जिसके चंद महीनों बाद से ही टंकी के आउटलेट पाइप में यह लीकेज हो गया और तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई टैंकरों के माध्यम से की जा रही है, परंतु नगर निगम के अधिकारी हो या क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, यह सभी इसे देखकर अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें पानी की बर्बादी से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बर्बाद होते हुए पानी का थोड़ा बहुत उपयोग क्षेत्र के युवा पानी में नहाकर और मस्ती करके पूरा कर लेते हैं। इसलिए इसको देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक दिन में कितने हजारों लीटर पानी निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से बर्बाद हो रहा है। एक और जहां नगर निगम प्रशासन पानी बचाने को लेकर अभियान चलाता है, पानी की एक एक बूंद को बचाए जाने की बातें कही जाती हैं, वहीं इसे देखकर नगर पालिक निगम भिलाई का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि अमृत मिशन 2 के तहत बनी यह नई टंकी क्षेत्रवासियों की प्यास बुझाने के बजाय हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रही है। और विडंबना तो देखिए, इसके बारे में निगम अधिकारियों को पता भी है और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी, बावजूद इस ओर इसकी सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। सभी लोग मूक दर्शक बने बैठे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। भिलाई में मंगलवार को 2 पक्षों में मूर्ति तोड़ने की बात को लेकर विवाद हो गया। मूर्ति तोड़ने की सूचना पर बजरंग दल और भाजपा के लोग इकट्ठा हो गए और मूर्ति तोड़ने पर विरोध जताते हुए पैदल नगर भ्रमण किया। वहीं छावनी पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया है। ये बजरंगबली का जो मंदिर है वार्ड नंबर 36 में मिलन चौक में, वहाँ पर वार्ड नंबर 37 में मिलन चौक में, वहाँ पर जो रविदास नगर में मंदिर को लात से मारा गया है, भगवा ध्वज को गिराया गया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और लगातार हिंदू समाज को भड़काने का ये काम हो रहा है। ये घटना पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार घटनाएं हुई है। लौ जिहाद से जुड़ा हुआ भी ये विषय है। इसमें जो माताएं आई हैं, इतनी रात को आई हैं और उनके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, वो जो अपनी पीड़ा बयां कर रही है, वो झूठा नहीं हो सकता। वो न्याय की गुहार लगा रही हैं। प्रशासन मौन है और कहीं न कहीं एक समुदाय विशेष को संरक्षण प्राप्त है। इनके मंसूबे पड़े हुए हैं। ये हमारे भाइयों पर तलवार लहरा रहे हैं। विगत दिनों पहले मुचलके की कार्रवाई कर दी गई और वहां से छूट कर आने के बाद फिर से इन्होंने लोगों पर चाकू मारा, मंदिर को तोड़ा। लगातार ये घटना हो रही है। हम अब शांत नहीं रहेंगे जब तक दोषी अंदर नहीं होंगे। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम यहाँ डटे रहेंगे। बड़ी भारी संख्या में आक्रोशित लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ आए हैं और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे शहर में आज खराब हो चुकी है। इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इसी बात का मलाल है और हम मीडिया के माध्यम से भी आग्रह करते हैं प्रशासन के आला अधिकारियों से कि मुचलके की कार्रवाई न करें और कांग्रेस के नेताओं के फोन से न डरें। जनता को न्याय मिलना चाहिए और जनता सुरक्षित होनी चाहिए। आज माताओं के, बहनों के आबरू सुरक्षित नहीं है। इसी शहर में जो शांति के नाम से भिलाई शहर जाना जाता था, ऐसा क्या हुआ कि इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको बताना चाहता हूं कि जो विगत दिनों अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा लगाए जाने का जो मामला था, उसमें भी जो लोग शामिल थे वही लोग, वही युवा इसमें भी शामिल हैं। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और उनको किसका संरक्षण प्राप्त है कि उन पर छोटी मोटी कार्रवाई होती है और उनको छोड़ दिया जाता है। मैं आग्रह करता हूं प्रशासन के आला अधिकारियों से कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भगवा ध्वज का अपमान कवर्धा में हुआ, इसी कांग्रेस के राज में हुआ। आज भिलाई शहर में भगवा ध्वज आप वीडियो में देख सकते हैं कि बजरंगबली के मंदिर के सामने गिरा पड़ा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बार बार हो रहा है। हिंदू समाज की अग्नि परीक्षा न ली जाए। छावनी थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर बीती रात 4-5 लड़के आपस में लड़ गए। उस तरह से लड़ गए, लड़ने के दौरान जो रविदास नगर है वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, उसमें सामने का जो भाग है, ग्रिल है, गेट है, पता है
उसको नुकसान पहुँचा, जिसके कारण हिंदू समुदाय के लोगों में तनाव और थाना है और तत्काल पुलिस ने इस मामले को संज्ञान देते हुए अपराध कायम करते हुए 4 लोग गिरफ्तारी की है, जिसमें 2 लड़के दोनों समुदाय की गिरफ्तारी की है। क्योंकि तनाव की स्थिति थी छावनी थाना क्षेत्र में, इसलिए हम लोगों ने रात से ही यहाँ पर एक्स्ट्रा पर लगाया हुआ था, पेट्रोलिंग किया, पिकेट लगाए हैं और आज प्रातः 6 बजे से हम यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 250 है जो कि पिकेट्स और फ्लैग मार्च में थाना कॉलेज और राजनीतिक कर रहे हैं। हम लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में लोगों को अपने बुलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, सांप्रदायिक स्वभाव को नहीं जाना चाहिए और पुलिस उनके साथ है, कानून उनके साथ है। हमारा फ्लैग का उद्देश्य ये भी है कि जो अपराधी तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, तनाव फैलाने वाले लोग हैं, उनमें डर पैदा हो, कानून का खौफ पैदा हो और जो अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उन पर कानून उनकी रक्षा कर रही है, ऐसी भावना कर रही है। शुरुआत बहुत छोटा ही आपसी लड़ाई को लेकर हुआ था, जो कि मामला दूसरे रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।